हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईएमआरएच हॉस्टल वार्डन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। आंसर के आने के बाद 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं, मतलब उनके आंसर आंसर की में गलत मेंशन है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने इस पर चैलेंज किया है। तो देखते हैं अब क्या होता है, ईएमआरएच ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, और रिवाइज्ड आंसर की विद इन अ वीक आ जाएगी। इसमें जैसे कि पता है, हॉस्टल वार्डन में आपको जो 669 पोस्ट हैं, सॉरी 335 जिसमें से मेल की हैं और 334 फीमेल की हैं। और एवरेज स्कोर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का आ रहा है वो 85 से 95 के बीच में आ रहा है। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 85 प्लस तो सेफ स्कोर रहेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 85 प्लस जिनके आ रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर आपके 85 प्लस आ रहे हैं तो आप अपने आप को एटलीस्ट सेफ जोन में मान सकते हैं। मैंने जो है एक यूट्यूब पे एक पोल कराया गया था, उसका थोड़ा सा डेटा लिया है, जिसमें आप देखेंगे टोटल 2.9 के यानी 2900 एस्पिरेंट ने वोट किया है, जिन्होंने एमआरएस का एग्ज़ाम अपेयर किया था। उसमें से 14% तो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो उस पोल में जो वोट किया है वो ये किया है कि उनके जो है 100 मार्क्स से ऊपर आ रहे हैं, मतलब 14%। तो अगर हम 2900 का 14% निकालेंगे तो वो 406 आ रहा है। इस पोल के अनुसार तो मतलब जिन 100 से नीचे वाले जो भी हैं उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि 406 है तो उस कैंडिडेट यहीं से आ जा रहे हैं। ऐसे ही मैंने बहुत सारे पोल देखे जो यूट्यूब पे कंडक्ट कराए गए या जो टेलीग्राम पे कराए गए। उसमें कम से कम अगर 100 से वन मतलब 100 से 115 का जो ब्रैकेट है उसमें कम से कम मीन्स 14%, 12%, 8% जो है वो लोग आ रहे हैं, मतलब। अगर ये पोल अगर सच है तो इसका इसका तो यही मतलब है कि भाई 100 से नीचे किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। अगर ये पोल जो है वो सच है, अगर सच में वो लोग अपीयर हुए एग्जाम में वो अपने सही मार्क्स बता रहे हैं। बट इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये जो पोल है इसमें कोई भी आगे कुछ भी मार्क्स जो है अपने क्लिक कर देता है, ये 100% सच नहीं होते हैं, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे मेल के कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, जिसमें कि टोटल 137 सीट्स हैं यूआर की, तो उसमें अगर आपके 90 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप ओबीसी से हैं तो अगर आपके 88 प्लस आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जो साइड में मैंने जो मेंशन किया है ये सब जो है कितनी सीट है किस पर्टिकुलर कैटेगरी की, वो मैंने मेंशन किया है रेड रेड पेन से। बाकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जैसे कि मैंने ये मेंशन की है ईडब्ल्यूएस की 87 प्लस अगर आपके हैं तो अब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 प्लस में आप क्या हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप एसटी से हैं तो 78 प्लस पे आप सेफ जोन में हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 60 से 70 में भी आप सेफ जोन में हैं। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ का कुछ एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे तो कम ही जाती है एक्स सर्विसमैन की काफ़ी, लेकिन अब कितने एक्स सर्विसमैन ने अप्लाई किया, इसमें टोटल 33 सीट्स हैं। तो मुझे जो लगा कि इतनी ही जाएगी, क्योंकि ज़्यादा एक्स सर्विसमैन ने बहुत ज़्यादा अप्लाई भी नहीं किया होगा, तो इतनी ही जाएगी। अब अगर हम फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी कम जानने वाली है मेल से, क्योंकि ये जो है दरअसल जो ईएमआरएस है वो ट्राइबल एरियाज़ में है। फीमेल ज़्यादातर फीमेल प्रेफर नहीं करेंगी ट्राइबल एरिया में रहना, या फिर जो भी कंडीशन है, सबकी कंडीशन होती है अलग अलग। अगर आप फीमेल हैं और अगर आप अनरिजर्व हैं तो 88 प्लस आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि फीमेल में 136 सीट्स हैं अनरिजर्व की। ओबीसी हैं तो 84 प्लस आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। ईडब्ल्यूएस है तो 82 प्लस में आप सेफ जोन में मानिए। और अगर आप एससी कैटेगरी से फीमेल हैं तो 78 प्लस में आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से आती हैं तो 75 प्लस में भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। और रही बात ईएसएम की, मैंने फीमेल की कट ऑफ इसलिए प्रेडिक्ट नहीं की है क्योंकि ईएसएम में भी 33 सीट्स अवेलेबल हैं। बट एक्स सर्विसमैन मुझे नहीं लगता कि 33 भी अप्लाई करा होगा, 33 एक्स सर्विसमैन फीमेल ने भी इसमें, क्योंकि फीमेल में जो एक्स सर्विसमैन बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि मुझे नॉलेज है क्योंकि मेरे फादर जो आर्मी में थे। फीमेल में एक्स सर्विसमैन, पहले फीमेल में एनडीए वगैरह में फीमेल मीन्स पहले एनडीए में फीमेल को नहीं लिया जाता, फीमेल को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन में ही लिया जाता था डिफेंस में। तो उसमें बहुत कम फीमेल ही जो है जो कि डिफेंस में पहले पहले के टाइम में आती थी, मतलब जो अभी रिटायर होंगी वही तो एक्स सर्विसमैन कहलाएंगी। तो पहले के टाइम में बहुत ही कम जो फीमेल थी वो डिफेंस फोर्सेस में भर्ती होती थी, और अगर कोई भी होती भी थी तो वो ऑफिसर रैंक पे होती थी। अगर कोई फीमेल ऑफिसर रैंक पे जिसने काम किया है डिफेंस में, तो वो मुझे नहीं लगता कि हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए अप्लाई करी होंगी। वो वैसे भी बहुत कम होता है, तो 33 भी मिलना मुश्किल है यहाँ पर। 33 भी मुझे नहीं लगता 33 भी फीमेल होंगी यहाँ पर। अगर ये सीट जो है वैकेंट रहती हैं एक्स सर्विसमैन फीमेल की, तो मेरे ख्याल मेल को तो दे नहीं सकते ये सीट्स, क्योंकि फीमेल हॉस्टल और मेल हॉस्टल अलग होते हैं। ये अगर सीट वैकेंट रहती है तो देखो ईएमआरएस क्या डिसीजन लेता है, बट अगर ये सीट वैकेंट रहती है तो ये हो सकता है यूआर को भी मिल सकती है। ये मेरा कट ऑफ का प्रेडिक्शन है।